आज की ये नवी वीडियो है, आज की ये 9वीं क्लास है। तो नमस्कार, चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं सिलेक्टेड करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस। देखिए, आज की वीडियो में हमने अपने क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दिया है और कल से उन क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाकर लगभग हम 50 क्वेश्चन आपको पर डे एक वीडियो में देंगे, ठीक है ना। चलिए आपको हम पहले पॉइंट पर ले चलते हैं। पहला पॉइंट है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि चीन देश ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमेनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि जर्मनी ने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आगे देखते हैं तो 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को देश को समर्पित किया है और यह प्रयोगशालाएं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई है। और आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है कि 8 जुलाई 2020 को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत कोकरेल वन में हरी संकरी के पौधे का रोपण कर मिशन वृक्षारोपण 2020 का जो शुभारंभ हुआ है वो 5 जुलाई 2020 को किया, जिसके तहत एक दिन में लगभग 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं और अगला आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन 26 जून 2020 को किया गया और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण मतलब संशोधन अध्यादेश 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा 9 जून 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कि 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगे देखते हैं तो 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप 5 मई 2020 को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं तो 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है और साथ में हम आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी वो 296.07 किलोमीटर होगी। आगे देखते हैं तो यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं तो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे देखते हैं तो यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों वाराणसी, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट में समझ लो मैं काशी, ठीक है ना, काशी महाकाल एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ और ये जो ट्रेन होगी वो 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों, ठीक है ना। सबसे पहले वाराणसी मतलब है कि बाबा विश्वनाथ, ठीक है ना। उसके बाद में उज्जैन में मतलब महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ, और उज्जैन की अगर बात करें, ठीक है ना, मतलब उज्जैन की बात होगी। ओंकेश्वर की बात करें तो ओंकेश्वर में क्या है, ओंकेश्वर में कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो ट्रेन होगी वो 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों वाराणसी, उज्जैन और ओंकेश्वर को जोड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया और इस उत्सव की थीम फिट यूथ फिट इंडिया है और इसका उद्घाटन स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि वृंदावन बैठक 2020 का आयोजन 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि 24 अगस्त 2020 को सिडवी स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास लखनऊ में किया गया। अगला पॉइंट है कि 1 क्रॉप 1 गैंगस्टर ऑपरेशन गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास मिर्जापुर में किया गया है।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति की गरीब व्यक्तियों को सर्वोंगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020 को की गई है। आगे बढ़ते हैं और गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के 31 जिले चयनित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप श्रम विभाग मतलब है कि उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर से किया गया है। इसी प्रकार आगे देखते हैं और अगला पॉइंट है कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है और साथ ही में बता दें कि इस नदी का नया नाम सरयू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई और यह लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में लागू की जाएगी। उसका अगला पॉइंट है कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में ही है कि लखनऊ में शिलान्यास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर वायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। और अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर का मतलब है कि नोएडा को ही बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर, स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। अब आप इंतज़ार कीजिए हमारी आने वाली अगली वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही।